हेलो दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है जिसका नाम है बायोलॉजी की पाठशाला। बायोलॉजी की पाठशाला में हम एक छोटी सी शुरुआत कर रहे हैं। बायोलॉजी की पाठशाला जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि इस पूरे चैनल में आपको बायोलॉजी से रिलेटेड सभी टॉपिक के वीडियो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन उसके साथ-साथ कुछ और चीज़ें मिलती रहेंगी ऑन द टाइम। जैसे रिक्वायरमेंट वैसे वीडियो भी आपको मिलते रहेंगे। अब इसी क्रम में हम आपसे एक शुरुआत किए हैं और वो शुरुआत है बायोलॉजी को लाइन बाय लाइन आपके सामने रखने की। अब जो इंटर फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, 11th में हो या 12th में हो, इन सब बच्चों की सबसे बड़ा एम होता है कि वो कहाँ जाएँ। सबसे बड़ा एम उनका होता है इनको करने का कि वो सीधे-सीधे जाएँगे कहाँ? नीट के लिए प्रिपरेशन करना है उनका, ठीक? कहीं न कहीं यदि वो बायो पढ़ रहे हैं तो उनका पहला कॉन्सेप्ट होता है कि वो एमबीबीएस की तैयारी करें, ठीक? एमबीबीएस की तैयारी करें और उनके नाम के आगे एक DR डॉट लगना ज़रूरी होता है। ये वो सबसे ज़रूरी चीज़ के बारे में सोचते हैं। तो जब इतनी सोच रखते हैं, तो उस सोच को और धार देना है, तो उनके पास 2 मौके हैं धार देने के। पहला, या तो वो जैसे ही 11th और 12th का जो 2 साल का ईरा है, 2 ईयर एरा, ये टाइम पीरियड, इसमें उनकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से हो, तो वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ठीक? बाकी कुछ बच्चों की सोच होती है कि हम 11th और 12th को क्लियर कर लें, इट मीन्स कि 12th को हम क्लियर कर लें, उसके बाद हम नीट की तरफ चलें, ठीक? लेकिन क्या हो जाता है कि उन बच्चों के लिए समझने वाली बात ये होगी कि उम्र क्या होती है उनकी? उनकी उम्र भी नियर अबाउट 17-18 के आसपास की होती है और इन बच्चों में एक ड्रीम होती है कि उस ड्रीम में ये एमबीबीएस की तैयारी करें, एमबीबीएस की तैयारी करें, ठीक? तो जब एमबीबीएस की तैयारी करनी है तो इतना आसान नहीं है कि चलो हम जब भी ड्रीम में आए तभी हम तैयारी करके और सेलेक्ट हो जाएंगे, नहीं। उसके लिए उनका पहला मोटो होता है कि नीट की तैयारी। और नीट की तैयारी का बेस जो है वो उनके लिए कि नीट की तैयारी का जो बेस है वो समझने वाली बात होगी, ठीक? और वो बेस क्या है ये इनके सामने है, कृपया स्क्रीन पे देखते रहें, ठीक? बेस में क्या है? बायोलॉजी, बायोलॉजी, ठीक? केमिस्ट्री, ठीक? एंड फिजिक्स, ठीक? ये 3 ऐसे टॉपिक हैं जो इनके बेस के लिए इनको पढ़ना है। 3 सब्जेक्ट हो गए। अब इन तीनों सब्जेक्ट को आपको तैयारी करनी है तो कहाँ से करेंगे? ये आपको ध्यान देने वाली बात होगी। तो ये तैयारी जब आप करेंगे तो बायोलॉजी पहली प्राथमिकता, बायोलॉजी। क्यों बायोलॉजी? बायोलॉजी से 50% क्वेश्चन आते हैं, ये ध्यान देने वाली बात होती है, ठीक? बाकी 50% क्वेश्चंस फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इनसे मिलके ये आता है, ठीक? और जब इनसे मिलके ये आता है तो ये देखने वाली बात होगी, तो जब इनसे मिलके बात होगी तो आपको ध्यान देना है कि बायोलॉजी जब आती है तो बायोलॉजी की जब बात हम कर रहे हैं तो बायोलॉजी से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं अभी हम आपको बताएं कि 50% क्वेश्चन होते हैं बायोलॉजी के, ठीक? 50% क्वेश्चन और 50% क्वेश्चन का मतलब 360 नंबर, ठीक? और 360 नंबर कैरी करता है 90 क्वेश्चन से, मतलब एक क्वेश्चन आपका है 4 नंबर का, ठीक? टोटल आपके पास कितने चीज़ें पढ़ने रहती हैं ये जान लो आप। टोटल नीट के पेपर में 200 क्वेश्चन होते हैं, ठीक? इतने क्वेश्चन हैं आपके सामने और इसमें से सिर्फ आपको करने कितने हैं? 180 क्वेश्चन ही करने हैं, ठीक?
और ये 180 क्वेश्चन इज इक्वल टू 720 मार्क नंबर, इतना कैरी करता है। ठीक, और इस 720 मार्क्स को कैरी करने के लिए, लेने के लिए इनका सबसे बड़ा बेस होना चाहिए, जिसमें से अभी हमने आपको बताया कितना 50%, इसमें से 50% बायोलॉजी की बात करता है, बायोलॉजी की बात करता है। तो 50% मतलब 360, इमेजिन कर सकते हैं 360 नंबर किस में जाएगा, बायोलॉजी में जाएगा। और इस बायोलॉजी के दो पोर्शन है, पहला जूलॉजी और दूसरा बॉटनी, जैसा कि मैंने आपको सिलेबस में बताया है। ठीक, तो सिलेबस आपको पढ़ना है, और नहीं सिलेबस पढ़ेंगे या सिलेबस के बारे में नहीं जानेंगे। अब हम भी आपको बताया है कि पिछले वाले वीडियो में कि कौन कौन से सिलेबस आपके टॉपिक से निकाले गए, मतलब कौन कौन से चैप्टर्स जो आपके सिलेबस से निकाल दिए गए एनटीए के थ्रू, तो उसको आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, बाकी अदरवाइज जो चीज़ें हैं आपके सामने वो यहाँ रिप्रेजेंट करती हैं। अब जो बच्चे का टारगेट है कि हमको 2025 में 225 में नीट अपीयर करना है, ठीक, तो उनके लिए क्या गाइडलाइन हो सकती है? उनके लिए गाइडलाइन नहीं हो सकती है कि उनके पास नियर अबाउट 17 मंथ बचते हैं, मंथ्स है 17 मंथ्स, क्योंकि माना यह जाता है कि मई के फर्स्ट वीक में, ठीक, मई के फर्स्ट वीक में जो फर्स्ट संडे होता है, फर्स्ट संडे होता है, उस संडे में नीट की परीक्षा को हेल्ड किया जाता है। ठीक, फर्स्ट संडे को, अब जो भी तारीख पड़े, डेट पड़े, उसमें कोई दो राय नहीं, वो पहला होता है। तो ये चीज आप समझिए। तो आपके पास 17 मंथ है, ठीक, और उस 17 मंथ को आप मल्टीप्लाई करिए 30 डेज से, तो कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू, आप कंपेयर करिए कितना हो सकता है। तो ये जाएगा कितना, नियर अबाउट बताते हैं आपको, 170 और 170, इसको आप क्या करिए, ऐड कर लीजिए। तो यदि ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 510 दिन आपके पास पाँच बचते हैं, डेज है। ठीक, 510 दिन आपके पास सिर्फ बचते हैं, ये आप समझिए, एक सिंपल सा मेथड। ठीक, अब जब इतना चीजें आपके सामने हैं तो 510 दिन डे को किसको याद रखना है, जो 2025 में अपना नीट अपीयर करेंगे, उनके लिए सिर्फ इतना दिन बचा है। ठीक, और जो 2024 वाले हैं, 24 वालों के पास टाइम नहीं है, 2024 वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास टाइम नहीं है, क्या नहीं है, टाइम नहीं है। ठीक, अब टाइम नहीं होने का मतलब क्या है कि मई में होना है पेपर, 5 मई को पेपर होना है, तो 5 मई को जब पेपर होगा तो उनके पास टाइम क्या है, ठीक, उनके पास नियर अबाउट 100 डेज बचते हैं इसके लिए। ठीक, और इस 100 डेज में उनको क्या करना है, रिवीजन करना है। फर्स्ट काम उनका क्या है, रिवीजन। ठीक, दूसरा काम क्या करना है, प्रैक्टिस, मैक्सिमम टाइम प्रैक्टिस के लिए देना है इनके लिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा उनका कॉन्फिडेंट हाई होगा नीट को अपीयर करने के लिए। ठीक, तो एक चीज है, तो मेरी कोशिश है कि आपको 90 दिन में, ठीक, इसकी 90 डेज में हम आपके पूरे सिलेबस को, चाहे वो इंटर फर्स्ट ईयर का हो, चाहे वो इंटर फर्स्ट ईयर का हो मतलब 11th और 12th, इन दोनों को मैं पूरा कंप्लीट कराऊं विथ लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी। ठीक, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा है।
तो इस तरीके से इनके पास ज़्यादा समय नहीं है। तो समय वाली बात को कंसिडर करते हुए अब आपको कितने पढ़ने हैं ये भी हम बता दे रहे हैं। नियर अबाउट जब पूरा सिलेबस था तो लगभग 36 चैप्टर होते थे पढ़ने के लिए। अब एनटीए ने जब इसके सिलेबस को रिड्यूस किया है, ठीक है, सिलेबस को जो रिड्यूस किया है मतलब कम किया है, तो कम होने का मतलब क्या हो जाएगा कि आपके सामने 4 चैप्टर तो ख़त्म किया है फर्स्ट 11 से, ठीक, 4 चैप्टर 11 से कब ख़त्म कर दिया है, और नियर अबाउट 4 ही चैप्टर 12th से भी हटाया है। ये इतना सारा चीज़ है, इतनी सारी चीज़ें। अब 36 में से आप 8 को माइनस कर देंगे तो आपके पास बचेगा सिर्फ 28 चैप्टर्स, ठीक। और इस 28 चैप्टर में आपको ध्यान देना है कि ये आपको पढ़ने हैं सिर्फ और सिर्फ 90 दिन के अंदर। रिवीजन करना, फुल रिवीजन करना है। तो मेरी कोशिश है कि आपका जो रिवीजन टाइम है उस रिवीजन टाइम में आपको पूरा कराना, ये मेरी प्राथमिकता है। यदि मेरी इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं तो आप प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलते रहेंगे हर एक चैप्टर से जुड़े हुए। इतनी बात तो हम इसकी बात कर लिए। अब जब पेपर में आप जाएंगे तो पेपर आपको कैसा मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। बच्चों की सबसे बड़ी कॉन्सेप्ट ये होता है कि पेपर कैसा आएगा, क्योंकि हम इतना पढ़ के आए क्या कहाँ से कैसे पेपर आएगा। तो तो पेपर का सबसे बड़ा जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझना है। पेपर होगा स्टेटमेंटल बेस्ड, मेंटल पहला, दूसरा कॉन्सेप्चुअल, ठीक है। और इन दोनों का जो इट मीन्स कि स्टेट एंड कॉन्सेप्चुअल जो होगा इसका लगभग 40 से 45% के बेस पे जाएगा। जो मैंने आपको पीछे बताया है उसी तरीके से, मतलब कि जो भी सामने आपका है उसी स्टेटमेंट को करेक्ट या नॉट करेक्ट में कुछ शब्द को ऐड करेगा, कुछ शब्द को माइनस करेगा, उसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब इन सब सारी चीज़ों के साथ साथ आपको ये ध्यान देने वाली बात होगी कि मेरा जो पिछला वीडियो था उस वीडियो के बेस पे